subscribe. हेलो हेलो, वेलकम टू लिव लाइफ अनकट। तो आप शायद सोच रहे होंगे फिर से इतना तैयार होके कहाँ चल दी। तो आज हम दोनों जा रहे हैं ईस्ट हैम। तो ईस्ट हैम जाने के लिए हमारे घर से अगर ट्रेन से जाए तो अराउंड 30 मिनट्स लगता है, और अगर बाई कार जा रहे हैं तो 15 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो ईस्ट हैम हैज़ अ वेरी इंडियन और यू कैन से वेरी होमली वाइब। तो कभी भी हमको इंडियन खाने का मन करे या इंडियन ग्रोसरीज लेना हो या फिर कुछ टेंपल विजिट करना हो तो हम लोग वीकेंड्स में चले जाते हैं इस टाइम। तो आज सैटरडे है, आज हमने सोचा चले जाते हैं और थोड़ा सा टेंपल विजिट भी कर लेंगे, कुछ ग्रोसरीज भी लेना था। और वहाँ का एक फेमस बिरयानी रेस्टोरेंट है जहाँ हम जाते हैं हमेशा बिरयानी खाने। तो क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे आफ्टरनून में अगर हैदराबादी बिरयानी खाने मिल जाए तो क्या ही बात है। और खुशी देख रहे हैं हम दोनों की शक्ल में, बिरयानी के नाम से तो एकदम जन्नत मिल जाता है। तो फाइनली हम अपने घर से तीन ट्रेन चेंज करके ईस्ट हैम पहुंच गए। एंड आते ही यहाँ पे वी विजिटेड द श्री महालक्ष्मी टेम्पल। बहुत बड़ा टेम्पल है ये, एक्चुअली साउथ इंडियन टेम्पल है जिसमें बेसिकली बहुत बड़े बड़े भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। अगर आपने बैंगलोर वगैरह में रहे हो तो देखा होगा, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, बहुत ही इंडियन वाइब मिलता है यहाँ के, एकदम पीसफुल एंड पॉजिटिव वाइब। So basically East Ham is a district of London Borough of Newham, England, 8 miles east of Charing Cross. And also it is well known and very famous for its South Indian restaurants. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साउथ इंडियन वेज नॉन वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें से हम लोगों ने जो ट्राई किया सरवना भवन और एक टेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग मतलब अगर जब साउथ इंडियन खाने का मन करता है वेज तो यहाँ पे आके खाते हैं। और उसके बीच में बहुत सारे शॉप्स भी हैं जहाँ पे हम इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं पैराडाइज बिरयानी पॉइंट में। नहीं, ये इंडिया वाला पैराडाइज नहीं है, ये लंदन का पैराडाइज है। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, आप लोग को लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुकी हूँ लेकिन सोचा मैंने कि आप लोगों को भी आज दिखाऊं। और जो ये आप देख रहे हैं शाइन ये बैग ले रहा है, इसमें हम अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे इसलिए इसको लाए हैं। सो फाइनली वी आर इन। It's my one of the most favorite place of London. And if you love authentic Hyderabadi biryani, then you should definitely try this place. And we have ordered chicken lollipop gravy, which is one of my favorite starters in the menu. So you have both veg and non-veg options. They have starters, they have curries, they have different kind of biryanis, noodles, chapatis and dessert. Everything available in very affordable price. और क्वांटिटी का तो आप पूछिए ही मत, और टेस्ट तो बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू यू एंड आई प्रॉमिस यू इट विल नेवर डिसपॉइंट यू। और जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने इनके अलग अलग करीज या फिर बिरयानीज या स्टार्टर ट्राई किया है, सबका अपना अलग ऑथेंटिक टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक ही मसाले में सब कुछ बना रहे, एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। द फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, दे मेंटेन अ वेल हाइजीन। बस मैं और क्या ही तारीफ़ करूँ, आप मेरे खाने के अंदाज से ही समझ जाएंगे कि हाउ सेटिस्फाइड आई एम। I always prefer to come to this place. This is one of my favorite restaurant. और फिर हम लोग का फाइनली द फैमिली पैक जंबो बिरयानी हैज़ अराइव्ड। हालांकि हम ये पूरा ख़त्म नहीं कर पाए थे, लेकिन शुरू में एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लिया। ऐसा सोच रहे थे कि हम पूरा ख़त्म कर देंगे, लेकिन एंड तक हम नहीं कर पाए। हाफ़ इसका खाया और हाफ़ हम लोग पार्सल लेके आए। और एक सीक्रेट बताऊं आप लोगों को मेरे और शाइन की, बिरयानी इज़ आवर वीकनेस एज वेल एज इमोशन। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब मैं बिरयानी खाती हूँ हाउ आई फील लाइक हेवन। मतलब इतनी खुशी मिलती है, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है और सब कुछ भूल के बस ऐसा लगता है मैं अपने सपनों की दुनिया में खो गई हूँ। और मैंने इसका इतना क्लोज़अप लिया है एक एक करके, इतना तो मैंने मतलब कोई दूसरे फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना मैं बिरयानी को अच्छे से धीरे करके खाती हूँ और इसका आप लोगों के साथ भी पिक्स और वीडियो शेयर करती हूँ। तो एक फैमिली पैक इज़ सफिशिएंट फॉर 3 पीपल। मतलब अगर कम खा रहे हैं तो इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन 4 पीपल ऑल्सो, लेकिन अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो 3 लोगों के लिए एनफ है। और इसके साथ ये लोग सलाद, रायता और ऑनियन देते हैं। और देखिए ना, मैं बार इसका इतना क्लोज़अप ले रही हूँ क्या बताऊँ।
और द सेटिस्फैक्शन लेवल देखिए हम दोनों का, इतने खुश, मतलब इतनी खुशी क्या बताऊं। बस अब आंखों में खुशी के आंसू आने की ही बस देरी है। उसके बाद पेट पूजा जब हो गया, उसके बाद हम अपना इंडियन ग्रॉसरी लेने चले गए। तो स्टोर का नाम है स्वाति कैश एंड करी, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना ग्रॉसरी लिया, इंडियन वेजिटेबल्स लिए, और ये बिलिंग काउंटर में मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया। अंदर पता नहीं वीडियो ले सकते थे कि नहीं, बट बाहर से ही मैंने लिया कि डांट ना पड़ जाए। उसके बाद हम रात के डिनर के लिए इडली पार्सल लेने के लिए सरवना भवन आ गए। ये एक बहुत ही फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और आप ये देख सकते हैं स्वादिष्ट मिठाइयाँ, जिसमें से शायन ने मुझे एक भी लेने नहीं दिया। बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा खा लिया है तो कंट्रोल करो, नेक्स्ट टाइम आके लेंगे। और मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आके खाएंगे। तो सरवना भवन भी पैराडाइज पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट में ही है, और सब आसपास ही है। और टेस्ट ऑफ इंडिया भी है, उस वहाँ पे भी साउथ इंडियन अच्छा मिलता है। और हाँ, ये देखिए A2B, ये तो आप लोग पहचानते ही होंगे, इंडिया में भी हमारा इसका ब्रांड है, जो कि यहाँ पे भी अभी ईस्ट हैम में भी नया नया खुला है। और बस खा पी के अपना सामान लेके खुशी खुशी ये सैटरडे हम लोग का अच्छे से बीत गया, और खुशी खुशी हम अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और यहाँ पे एक अच्छा केक शॉप भी है, दो एक्चुअली, फैब केक्स और केक्स एंड बेक्स। हम लोग केक्स एंड बेक्स से बहुत बार अपने बर्थडे का केक ऑर्डर करते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है अगर हम ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे आके लेंगे तो ठीक है। और फिर हम लोग बस ईस्ट हैम के स्टेशन पहुँच गए, और यहाँ से हम जाएंगे फिर से 3 ट्रेन चेंज करके अपने घर। लेकिन रुकिए, अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ ऑन द वे जर्नी कैसा रहता है। हाँ, और तब तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर बस हम लोग ये ट्रेन, ये देखिए शायन का हाथ ये डराने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को। बहुत ही मतलब खा के एकदम एक्टिव हो गया है, मस्त खुशी खुशी। ये देखिए खुशी, लड़के के चेहरे की खुशी। मतलब हम लोग इतना खा लिए थे, अब बैठ भी नहीं रहे थे, खड़े खड़े ही जा रहे थे। और ये बस हम दोनों की शैतानियाँ, नौटंकियाँ। और ज़रा सामान देखिए हमारे हाथ में, बैग भी भरा हुआ है, फिर प्लास्टिक में भी खाना लिया है, और मेरे हाथ में अलग से प्लास्टिक्स भी है, ये कुछ भगवान का प्रसाद वगैरह लिया था। बस अब स्टेशन आ गया है, उतरने की बारी, और ये हम वेस्ट हैम उतर गए हैं। मैं थक गई, अभी मुझे नींद आने भी लग गई है। इसके बाद हमको कैनिंग टाउन जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं मैंने कैप्चर किया है कैनिंग टाउन के ब्यूटीफुल व्यूज़। ये व्लॉग कैनिंग टाउन के बारे में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बस आप मेरे सुंदर सुंदर वीडियोज़ और क्लिप्स को देखिए और एंजॉय कीजिए। जोक्स अपार्ट, कभी मैं कैनिंग टाउन की तरफ आऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ, यहाँ के रेस्टोरेंट्स। अगर कभी मौका मिले तो आप लोगों को भी ज़रूर लेके आऊँगी। बस समर स्टार्ट हो गया है स्प्रिंग के बाद, तो सब जगह बस हरियाली ही हरियाली, और विंटर्स में बस सिर्फ लकड़ियाँ दिखती हैं। लेकिन अभी कितना सुंदर लग रहा है, देखिए सब फ्रेश लीव्स आया, और बारिश भी हुई है तो सब धुला हुआ है एकदम चकाचक मस्त। और देखिए जो हमारे घर के सामने से O2 दिखता है वो यहाँ से भी दिख रहा है। बस ये सब देखते देखते मैं पहुँच गई अपने घर, और मैंने एक बहुत ही प्यारा सा क्लिप कैप्चर किया है। देखिए मदर सन बॉन्डिंग कितना प्यारा लग रहा है। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।